सुप्रभात बहनों। कक्षा एकादश। आज नया पाठ है दुष्यंत कुमार जी का। दुष्यंत कुमार जी का जन्म सन 1933 राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, काव्य एक कंठ बिस्वाई, गीत नाट्य, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी उपन्यास। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश राजभाषा विभाग में काम किया। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियाँ कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ बिस्वाई शीर्षक गीत नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहु प्रशंसित कृति है। यहाँ दुष्यंत जी को जो गज़ल दी है वह उनके गज़ल संग्रह साए धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनः स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल की सुंदरतम नमूना प्रस्तुत करती है। गज़ल में पहला है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मसैयर नहीं शहर के लिए। यहाँ पे दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कह रहे हैं जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय जो स्वतंत्र देश को स्वतंत्र कराने वाले जो देशभक्त थे उन्होंने ये तय किया था कि जैसे ही अंग्रेजी सरकार यहाँ से जाएगी और भारतीयों का स्वशासन यहाँ पे होगा तो हर एक घर में जो है चिराग का अर्थ है सुख सुविधाएँ जो हैं पहुँचाई जाएंगी। हर एक घर में जो है जीवन के यापन की जो सुख सुविधाएँ हैं वो दी जाएंगी। कहाँ चिराग मसैयर नहीं शहर के लिए। किंतु कह रहे हैं हमारा देश स्वतंत्र भी हो गया, हमारा स्वशासन भी यहाँ पर हो गया, किंतु आज भी जो है एक व्यक्ति तो छोड़िए, हर व्यक्ति का तो छोड़िए, पूरे के पूरे शहर पूरे के पूरे नगर जो है जैसे कि तैसे ही पड़े हुए हैं।